मेरे बिहार के तमाम एसवी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हम लोग आपके प्रयास से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जो है एक दिन रंग लाएगी और बहुत सारे जो हमारे साथी है उनका कन्फ्यूजन है, जो धरना 8 को है या 9 का है, तो हम ये बता देते हैं क्लियर वे में। धरना हम लोग का जो है 9 से पटना के गर्दनी बाग में 10 बजे से धरना स्थल पर आप लोग पहुंचने का काम करेंगे। और ये हम लोग का आंदोलन है, आमरण अनशन, जो कि अनिश्चितकालीन चलेगा। और हमारे कुछ साथी जो है इसका कमेंट आ रहा है, बहुत हमारे साथी जो है बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे ये सभी भाई है उन भाइयों को भविष्य को देखते हुए आपसे विनती है, आग्रह है, निवेदन है, जो आप लोग अगर कोई आदमी आगे बढ़ा है उस आदमी को किसी भी तरह का गलत बयान आप लोग वह नहीं दे। वह चाहे मुखिया जी हो गए, वह चाहे ओम प्रकाश जी हो गए, चाहे मनोज जी हो गए। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति को कोई गाली गलौज ये करता है, ये कितना गलत बात है, उसको उस ढंग का संस्कार मिल रहा है। हमारे कहने का मतलब है आप लोग को देखे, आप लोग के बातों पर हमने विश्वास किया। हम सारे लड़के को ओम प्रकाश जी जिस दिन मीटिंग किए तो उस मीटिंग में हम भी गए थे। उन्होंने बोला जो हमको 3 महीने का समय दीजिए। हम कहे ठीक है। हम सभी के मीटिंग में जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं जो मेरा एज बचा हुआ है, अगर हमारे प्रयास से अगर लड़के का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, हमारा नौकरी हो जाएगा, इससे बेटर क्या उपलब्धि हो सकती है। लेकिन हमारे कुछ साथी जो है इसका बिजनेस समझ रखा है, धंधा समझ रखा है, यहाँ फाइल है, वहाँ फाइल है, इस टेबल पर फाइल है। तो मैं बिहार के तमाम एसपी भाइयों को एक बात बता देना चाहता हूँ, कभी भी होगा मुख्यमंत्री जी ही घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद ही जो है विभाग को आदेश मुख्यमंत्री ही जारी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग का काम होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी लेटर निकाले हुए हैं, जो सांख्यिकी का जो भी अधिकारी फाइल बढ़ाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये बात शायद हमारे साथी भूल रहे हैं, जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमेशा बोलते आ रहे हैं। मैं उस साथी को बताना चाहता हूँ जो घर में बैठकर जो है वीडियो बनाने से राहुल यादव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल यादव जो काम कर रहा है और जो पहले से करते आया है ये सारे लड़के को दिखाई दे रहा है, जो राहुल यादव क्या काम अभी कर रहा है। और मैं कोई एसपी भाई को ठगने का काम नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जो 2 तारीख को आंदोलन हुआ पूरे पे, यानी कि पेपर में, मीडिया में, सारा चैनल पे आपकी बातों को जो है सरकार तक पहुँच रही है। और मेरा जो आगरा प्रोग्राम होने वाला है 9 तारीख को, उसमें भी देखिएगा, उससे डबल सरकार पे दबाव पड़ेगा। और हम आपको विश्वास दिला देते हैं, हम नौकरी लेकर रहेंगे तो नौकरी लेकर रहेंगे। क्योंकि मेरी ताकत इतनी है ना, मेरी ताकत को सिर्फ मुख्यमंत्री ही समझ सकते हैं। क्योंकि राहुल यादव के नाम से जो लेटर पे आवेदन जाता है उस पर हर अधिकारी को सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वही राहुल यादव है जो 2015 में 2014 में आंदोलन किया था और पूरे पटना को हिला कर रख दिया था। इसीलिए मेरी ताकत को कोई आदमी अंदाज़ा मत लगाइए, जो राहुल यादव का क्या औकात है, क्या पावर है। राहुल यादव की इतनी पावर है जो आप लोग समझ सकते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। जो बहुत सारे साथी कहते हैं जो राहुल यादव को धरना पे नहीं बैठने देंगे, तो राहुल यादव एक ऐसा शख्स है ना जो हमेशा कफन लेकर ही चलता है।
हमारे जो भी साथी है जो बोल रहे हैं, मैं उसको चुनौती देना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है और ताकत है तो आप मेरे धरना स्तर पर आइए और ये बात आप बोल कर वहाँ दिखा दीजिए। मैं आपके वादा के साथ कहता हूँ वहीं पर आपका जो है इलाज हो जाएगा बढ़िया से, और चाहे कोई भी हो जाए। और मेरे बारे में बोलते हैं उल्टा सीधा और झूठा आश्वासन देते हैं। जो फाइल यहाँ पर है, आपको 9 महीना मिला, आपने क्या किया बताइए हमको। पूरे बिहार के एसपी को आप बताने का काम कीजिए। जो 9 तारीख को 9 महीना आपको वक्त दिया, एक भी लेटर दिखाइए किसको किसको आप दिए, सिर्फ विजय चौधरी को छोड़कर। आपने कभी मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो पावर है ना और मेरी जो घोषणाएं हुई है, उस घोषणा से ये मुख्यमंत्री हिल चुकी है। और मेरा जो है फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, जो राहुल जी आपसे इस मंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, वो मंत्री जी आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं यार, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से हमको मिलवाइए। और मंत्री जी से मिलना कोई मामूली बात नहीं है, आराम से आप लोग भी जाकर मिल सकते हैं, कोई भी जाकर मिल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलना थोड़ा कठिन काम है। हम एक ही बात पे अड़े हुए हैं, जब हम किसी मंत्री विधायक का बात नहीं सुनेंगे, जब तक मेरी बात को मुख्यमंत्री जी से आमने सामने बात नहीं कराएगा तब तक। आज भी बात सुबह हुई है, हो सकता है कल शाम में 4 बजे मेरा जदयू कार्यालय में मीटिंग होगा। आप लोग का लगता है राहुल यादव झूठ बोल रहा है, तो आप देखिएगा जो कल 4 बजे जो है जदयू कार्यालय में हम वहाँ रहेंगे। उसके बाहर सांख्यिकी का बैनर लगेगा और उस बैनर में लिखा रहेगा 2025 फिर से 2030 में नीतीश सरकार ही का चुनाव का यानी कि वह समर्थन करता है। बिहार में बाहर हो फिर भी नीतीश कुमार 2032 में हो, लेकिन फिर भी 12 वर्षों से सांख्यिकी स्वयंसेवक बेरोजगार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, जो सभी के आपने रोजगार जीवन रोटी देने का काम किए हैं, एक 12 वर्षों से बेरोजगार सांख्यिकी का भी रोजगार देने का काम कीजिए। यही इस बैनर पे लिखा रहेगा। ये भाजपा कार्यालय के गेट पर लगेगा 4 बैनर, और 4 बैनर जदयू कार्यालय के गेट पर लगेगा। और मेरे बारे में लोग जो आदमी उल्टा सीधा बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, क्योंकि आदमी जब वो चलता है तो उसके पीछे जो है ना 8-10 आदमी जो कुत्ता होता है वो हमेशा भौंकता रहता है। वही भौंकने वाला ये कुत्ता है, 3 आदमी 4 आदमी। उस कुत्ते को भौंकने से राहुल यादव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं जो फाइल यहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है। आप आइए ना 9 तारीख को साबुत लेकर दिखाइए। अभी जब राहुल यादव आया है, जब वह समझ रहा है जो राहुल यादव भी रहा नौकरी हो जाएगा, तो ये लोग का बाजार बंद जब हो जाएगा, पैसा कमाने का बंद हो जाएगा, तो सबको बौखलाहट हो रहा है उत्पन्न। तो यार ये राहुल यादव क्या करने जा रहा है? फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तो राहुल जी ऐसे कीजिए, राहुल जी ऐसे कीजिए। राहुल यादव को इतना दिमाग है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा नहीं आने की नॉलेज है 12 वर्षों से। अब बहुत हमारे साथी कहते हैं जो राहुल यादव 72,000 का डिमांड करता है। आप लोग जितना बुर्बक है ना, ऐसे कई गुना कोई भी संगठन का ऐसे भी बुर्बक नहीं है। कोई भी संगठन में नेता का बात जो होता है ना, हमेशा एक ही होता है। तो सर हम लोग सांख्यिकी कर्मी है, 15 से 20,000 अभी भी बोल रहे हैं। 15 विभाग से मालूम चला है 25,000 सीट वैकेंट है। 15 से 20,000 की हमको संख्या है, इतने पर हम सरकार से आग्रह करेंगे और विनती करेंगे। मैं एक बार पुनः बोल देना चाहता हूँ, 72,000 का डिमांड नहीं है। मीडिया वाला आता है, उनके द्वारा पूछा जाता है जो सर आपकी पैनल को कितना का निरस्त किया, वहाँ बोलना हमको ज़रूरी होता है। तो सर 72,000 का पैनल का निरस्त किया गया था, जबकि हम 34,000 जनगणना किए थे। और मेरी संख्या अभी वर्तमान में बची हुई है 15 से 20,000। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं जो राहुल जी आप केस वाला का मामला उठाइए, आप एलपीए का मामला उठाइए। मैं किसी का मामला नहीं उठा सकता हूँ। मेरा एक ही मांग रहेगा, जो केस में है, जो बिना केस में है, जो 10 से 15-20,000 की संख्या में सर हम लोग है, ये सरकार को पर फैसला छोड़ देंगे। अनुमानतः हमने बोला 20,000 के नीचे। अब विभाग से जब काउंसलिंग होगी, जो प्रक्रिया होगा, उसमें 8,000 भी आ सकता है, 20,000 भी जा सकता है, 22,000 भी जा सकता है। ये विभाग का काम है। और हमारे जो साथी है उनसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है
जो आप लोग किसी के बातों में बहकावे में नहीं आवे। इस बात को आप भी जानते हैं। जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन में जो बैठता है, जो आगे आदमी है, उसको खर्चा होता है। एक आदमी को हम बोले, फ़ोन किया था, बोले, हम कहे सुनिए, आप ही पैसा उछलिए, आप ही हमको टेंट का व्यवस्था कर दीजिए, आप ही हमको मीडिया को मैनेज कर दीजिए, आप ही बाजा लगा दीजिए वहाँ पर। अब 500 के रोज़ जो है हमको जोड़ कर दे दीजिए, क्योंकि मेरे बाल बच्चा है, उसको खाने पीने का जो है 10 दिन पटना में रहेंगे, उसका जुगाड़ करके सामान घर रख देंगे। आप इतना कर दीजिए, पैसा आप उछल लीजिए। इसको मिर्ची लगने लगा। ये राहुल यादव क्या बोल रहे हैं? बेहुद्दा कहने का। एक तो जो आदमी आगे बढ़ रहा है उसका मनोबल तोड़ रहा है, ऊपर में ये क्या हो रहा है? अरे भाई, किसी को 100 रुपया देने से, 50 रुपया देने से राहुल यादव अमीर नहीं बन जाएगा। राहुल यादव के पास इतना संपत्ति है, इतना कुछ है, राहुल यादव इतना कैपेसिटी है जो बाल बच्चा को खिला सकता है। एसबी का पैसा से हम नहीं इतना दिन तक जिए हैं। आपको बता दे, जो आत्मदाह का मेला ऐलान हुआ 16 तारीख को, आत्मदाह में मान के चलिए हम की करते हैं, अरेस्ट होगा, 1 महीना जेल में रहेंगे, मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा? आप अगर 100 रुपया मदद कर देंगे तो आपका यानी कि ये हो जाएगा। तो राहुल यादव ये कर रहा है, राहुल यादव पैसा मांग रहा है। कोई राहुल यादव पैसा नहीं मांग रहा है। राहुल यादव 100 रुपया पूरे बिहार के एसबी से मांगता है। एक ग्रुप में 9 यानी कि 900, 400, 500 है। सभी भाई अगर हम ईमानदारी से अगर 100 रुपया देने का काम करेंगे, मेरे पास पैसा 1-2 लाख रुपया हो जाएगा। 1-2 लाख में हम सारी व्यवस्था कर देंगे आपके नज़र के सामने में, कैसे सरकार को हम झुका सकते हैं। और मैं वादा के साथ कहता हूँ, हम लोग नौकरी लेकर रहेंगे इस बार, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मेरी बात को जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच चुकी है, इस पर चर्चा हो रही है। सारे मंत्री बोल रहे हैं जो सांख्यिकी का काम कर दीजिए, ये आपकी ये देखना चाह रहे हैं जो आपकी संख्या कितनी है। इसीलिए अभी तक की जो है 4 दिन 5 दिन में जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप संख्या दिखाइए, उसके बाद देखिए किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषणा किया जाता है। और कल जो मेरी बात होगी, वार्ता होगी, उस वार्ता में हम यही कहेंगे, जो सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। फिर से 2030 में माननीय विकास पुरुष नीतीश जी की सरकार हो, इसीलिए सारे एसबी उनका आभार व्यक्त करता है, समर्थन करेगा, गांव में जाकर प्रचार करेगा। सिर्फ सर एक काम कर दीजिए, एसबी का कल्याण कर दीजिए, क्योंकि सारे एसबी बेरोजगार बैठे हुए हैं। हर का मामला से, अगल बगल का ताना सुनने से बहुत परेशान हो चुका है। हमारे बहुत सारे साथी जो है किसी तरह अपना पेट भर रहा है, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। इतना काम कर दीजिए, उसके बाद जो है घोषणा होने के बाद माननीय बिहार के विकास पुरुष को बापू सभागार में 5 लाख की संख्या में उनका अभिनंदन समारोह हम करेंगे। यही बात में है, कल वार्ता के समक्ष ये बात रखेंगे। मेरे बिहार के तमाम एसबी भाइयों को एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग कीमती समय देखते हुए 2 दिन 3 दिन पटना में आप रहने का व्यवस्था करके आइए, और किसी की बातों में बहकावे में आप लोग को नहीं आना है। 9 तारीख से वहाँ पर आमरण अनशन होने जा रहा है। धन्यवाद। मैं राहुल कुमार यादव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष।